मोहब्बत में अक्सर लड़ाई हुई है, मगर ना कभी भी जुदाई हुई है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज शुरू करते हैं हम वर्गमूल, घनमूल और घातांक करने का ये दूसरा क्लास जो आपके रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए कराया जा रहा है। इसका एपिसोड ये 20वां है, जबकि इसका क्लास केवल घातांक करनी और वर्गमूल घनमूल पर जो आधारित है इसका दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आइए एकदम चलते हैं और क्वेश्चन लेके आए हैं, और लेकिन पहले बेसिक बात करेंगे। देखिए लगातार क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। जो जिस तरह का हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले रहेंगे उस तरह का बेसिक आपको पहले करवाएंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो कुछ बेसिक बात जानना हमें जरूरी है। दोस्तों याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर ना उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। इस बात को नोट कर लीजिए, ये हमेशा दिमाग में आपके रहेगा। किसी भी संख्या का यहां लिखेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। तो ये बात जानना जरूरी है आपको। सुनिएगा, अच्छा बहुत बात नहीं पढ़ना होता है। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ना है ना तो 10 गो 12 गो 15 गो टाइप होता है, उतना आप समझ गए तो बात खत्म है। तो आपको बहुत बात नहीं पढ़ना, ये नहीं कि भाई पढ़ते जा रहे हैं कितना बात पढ़े, बहुत बात नहीं है। आप यहां देखते चलिए ना, एक टर्म यह हुआ कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। या इसी को कुछ दूसरे तरीका में लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा जानते हैं? कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में किसी भी, ऐसे रहेगा, हाँ इतना साधारण ऐसे लिख देगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो। कैसा जीरो? सिंगल माने एगो जीरो, सिंगल जीरो नहीं होगा। ये बात ऐसे लिखा है। ठीक है, वही बात को मैंने दूसरे तरीके से मैंने लिख दिया। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं होता है। बात एक ही है कि कोई भी संख्या को जब आप वर्ग कर देंगे तब तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। और वही बात नीचे लिखा हुआ है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं होता है। जैसे याद रहे, ध्यान दीजिए तो जरा, आप कभी 10 का वर्ग करके देखिए। 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन वर्ग कर देंगे तो 100 ये पूर्ण वर्ग है। इसके अंत में सिंगल जीरो नहीं है, डबल जीरो है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या अगर होता तो इसके अंत में क्या नहीं होना चाहिए? सिंगल जीरो, डबल जीरो है इसमें। अब देखिए कोई भी लेके देखिए, 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। कोई भी संख्या के वर्ग करिए, 10 किए, 11 के स्क्वायर 121। क्या क्या नहीं आएगा पता है ना आपको? 2 के बाद 3 होता है, 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो। अरे भैया 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो याद कर लो। सुनो, 10 का स्क्वायर 100, अंत में सिंगल जीरो नहीं है, वो सब नहीं आएगा। ये सब नहीं आता है। क्या करने से नहीं आता है? किसी का वर्ग करने से, या यूं कहे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। 12 का स्क्वायर करिए तो 144, 144 अंत में 4 है, 1 है, यहाँ 0। देखिए 13 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, 169, लास्ट में 9 आया। 14 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, 196, देख लो लास्ट में 6 आया।
15 का स्क्वायर करके देख लो, 15 के स्क्वायर 225, 5 आया। 16 के स्क्वायर करके देख लो 256, लास्ट में 6 आया। 17 के स्क्वायर देख लो 289, 9 आया। तो ये देखिए 17 के स्क्वायर किया कितना आया 289, कितना आया 289, लास्ट में 9 आया। आप यहाँ देखिए 0 आया, 1 2 0 1 4 9 6 5 6 9 ऐसे आया, लेकिन इसमें से कोई डिजिट कहीं नहीं आया, 2 3 7 8 या सिंगल 0 कभी नहीं आया। बात है समझ में? तो इस बात को ध्यान रखना है। अब आपसे क्या कर देगा, कह देगा क्या जानते हैं कि निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ कह देगा ऐसे, निम्न में से कौन, क्वेश्चन पूछ देगा इस पर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मान लो ऑप्शन दे दिया कि XY4, ऑप्शन बी दे देगा 2 7 और मान लो 0, तो ये तो पकड़ लिए, लेकिन इतना आसान ऑप्शन नहीं रहेगा। XY करके ही देगा आपको, XY2, ऑप्शन सी दे दिया XY6, ऑप्शन डी दे दिया XY9। चलिए आपको क्या कहेगा जानते हैं, आपको कहेगा कि निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये ऐसे आपको पकड़ना होगा। अब XY से नहीं तो नहीं पता चल रहा है आपको कि पूर्ण वर्ग वाला है, कितना के वर्ग है XY, लेकिन आपको ये इकाई अंक से पकड़ना पड़ेगा कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में 2 3 7 8 या सिंगल 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर जिसके अंत में 2 आ गया तब तो पूर्ण वर्ग वाला में नहीं आएगा, कहे कि किसी का भी वर्ग करके हम देखे हैं उसके अंत में 2 3 7 8 या सिंगल 0 नहीं आता है। हाँ 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है अंत में, लेकिन आपको क्या नहीं आएगा, 2 3 7 8 या सिंगल 0 अंत में नहीं आता है। इसमें दिया है यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात है समझ में? चलिए अब एक बात और समझ लीजिए, आपसे एक सवाल ऐसा पूछा जाएगा, √7 + √5 बटा √7 - √5, ठीक ना। ये सवाल बड़ा फेमस है। इसको आपको क्या करना है, इस सवाल ऐसा है कि जैसा ऊपर वैसा ही नीचे है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, अब बीच के साइन चेंज हो तब बनाने का नियम क्या कहता है देख लीजिए। देखिए इसको हालांकि परमीयकरण करके आप बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है देख लो, एक काम करना है, इसको देखना है ऊपर नीचे सेम है ना, बीच का साइन चेंज है, तो जोड़ के आधा बहरा में और गुना करके पूरा अंदर में, जोड़ के आधा बहरा में और गुना करके पूरा कहाँ अंदर में। तो जोड़ के आधा बहरा में 7 5 12, 12 के आधा 6, ऊपर में जो चिन्ह है वही चिन्ह देना है, काम ऊपरे कर रहे हैं। हाँ जोड़ के आधा बहरा में और गुना करके पूरा अंदर में, अब पूरा अंदर में लिख दीजिए तो 7 5 35, अंदर में मतलब रूट के अंदर। नीचे क्या करना है, इन दोनों के वर्ग करके अंतर का आधा करना है। सुनिएगा फिर से, दोनों के वर्ग करके अंतर का आधा करना है। जब आप वर्ग करोगे तो रूट काट लोगे, रूट तो कट जाएगा, 7 5 का अंतर 2 और 2 का आधा 1, 1 न भी लिखोगे तो काम चलेगा। आपका आंसर हो गया 6 + √35। अब देखना चाहेंगे कंसेप्ट से कि कैसे होगा 6 + √35, तो देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिख दिया √7 + √5 और नीचा में क्या लिख दिया, √7 - √5। हमारा जो बनाने का तरीका था अभी आपने देखा, केवल जोड़ के आधा 7 5 12, 12 के आधा 6, अब प्लस गुना करके पूरा 7 5 35, 6 + √35। सवाल देखते हैं आंसर। लेकिन आपको क्या करना है, अगर मान लो कि आप चाहते हो कि बेसिक से इसको हम समझे कॉन्सेप्ट के साथ, तो ऐसे करिए, इसका परमीयकरण। तो परमीयकरण करने का नियम है दोस्तों कि जो चीज़ ऊपर नीचे, अगर रूट वाला संख्या है तो आप परमीयकरण करोगे तो जो नीचे दिया हुआ है ना, इसी के चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुना करना है। इसके चिन्ह को बदलो तो √7 अब प्लस √5, नीचे वाले के चिन्ह को बदल कर नीचे वाले से ही ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। ऊपर में हो गया इतना इंटू इतना, एक ही चीज़ हो गया तो उसका स्क्वायर होगा, यानी √7 + √5 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और नीचे में देखो इतना इंटू इतना, तो ये हो गया a + b इंटू a - b, तो a² - b², नहीं a² माइनस क्या हो जाएगा b², ऐसे हो जाएगा। अब देखो ऊपर अगर a + b का होल स्क्वायर करते हैं
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मतलब √7 और बी का मतलब √5, 2ab हो गया। नीचे में आप क्या करोगे, स्क्वायर से रूट काटोगे, स्क्वायर से रूट काटोगे, 7 में से 5 गया तो 2 हो गया। दोस्तों स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, ऊपर काम कर दें, यहाँ पर कर देते हैं, आ जाओ। 7 निकल के आया प्लस 5 निकल के आया, तो 7 5 आ गया 12, प्लस ऊपर में बचा आपका 2 और गुना क्या बचा √35, गुना कर देंगे, और नीचे में आपका क्या है 2 है, ऊपर में 12 में भी 2 होगा, ऊपर 2 है यहाँ √35 के साथ गुना में, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 छक्के 12 और 2 से 2 तो कट गया, तो बचा केवल √35। अब बट्टा में क्या बचा 2 से 2 काट दिए, हमारा बचा 6 प्लस √35, आपका आंसर हुआ 6 प्लस √35, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, ये तो हम सीख लिए है ना। आपको क्या करना है, ये देखो फिर से एक बार, चलो कोई बात नहीं, पूरा मिट गया, मिटने दो। अगर आपको मैं लिख दूं कि √7 प्लस चलो इसको हटाते हैं, आपको √5 प्लस √3 अब बट्टा √5 माइनस √3, तो आपको 5 और 3 8, 8 के आधा 4 प्लस और गुना करके पूरा अंदर में, तो 5 3 15, 4 प्लस √15। अगर यही ऊपर रहता √5 माइनस √3 और नीचे में रहता √5 प्लस √3, आपको क्या करना है जोड़ के आधा, 5 3 8, 8 के आधा 4, ऊपर जो चिन्ह है वही चिन्ह देना है, ठीक ना। अब गुना करके पूरा लिखना है अंदर में, तो 5 3 15, 5 3 कितना 15, तो 4 माइनस √15, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये काम करना है, ऐसे सवाल को बनाना है। आइए हम आगे आज बढ़ते हैं, कुछ सवाल को करते हैं। एक सवाल अपने सामने देखो, क्या कहता है √5 बराबर इतना है, तो √5 बट्टा √2 का मान कितना होगा। तो देखो √5 का मान दिया है, तो ऊपर में आप रख दो 2.236 और नीचे में रख दो √2 का मान, तो 1.414 होता है। अब ये 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव काट दिया, इससे इसको काटोगे तो 1.581, ये ऑप्शन में दिया हुआ भी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक ना। चलो अगला सवाल पर आ जाते हैं, इसको देख लो। ये क्वेश्चन अभी आपको बताया मैंने, √7 प्लस √5 और नीचे है √7 माइनस √5, इसका मान क्या होगा। तो ऊपर वाले दोनों को जोड़कर आधा लिखेंगे, बहरा में 7 5 12, 12 के आधा 6, और ऊपर जो चिन्ह है वही चिन्ह दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 5 35, बस गुना करके अंदर, जोड़ के आधा बहरा में और गुना करके पूरा अंदर में लिखना है। अगला देख लो क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि x जो है 0 से बड़ा है तो इतना का मान क्या होगा। ऐसा सवाल जब भी आता है ना, ये ऐसा सवाल देखो, x बराबर क्या दिया हुआ है √6 प्लस √6, इस पर मैंने पूरा वीडियो बना दिया है कि अलग अलग डिजिट भी रहता है तो क्या करते हैं। मान लो कि 6 है, 5 रहता, 7 रहता, तो उसके लिए बना दिया, जो वीडियो वायरल है। घातांक करनी मैथ मस्ती करके लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर 6 को पकड़ लीजिए, बाहर में लाइए, जब रूट पर रूट हो, अभी टाइप को पकड़ लो कि जब रूट पर रूट हो, यानी जब रूट पर रूट हो, लगातार संख्या लिखा हुआ हो, वो डॉट डॉट में रहेगा, ठीक ना। तो इसको ऐसे 2 गुणनखंड तोड़ना है जिस दोनों गुणनखंड के बीच का अंतर 1 हो। तो इसको तोड़ोगे 2 तिहाई 6, इसमें डिफरेंस कितना का 1 का, ई सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब आपका आंसर जो लिखना है ना, 2 और 3 में से कोई होगा। तो अगर प्लस है सवाल में तब बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा, अब माइनस है तो छोटा वाला। अगर ये सवाल माइनस में रहता तो आंसर 2 होता, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, ठीक। आइए अगला सवाल देखिए, ऐसा दशमलव वाला सवाल आता है तो आपको क्या करना है, ये देख लो। पहले सबसे पहले ये देखो 484, ये 081, ठीक ना। तो 3 और 3 6 अंक बाद ऊपर में दशमलव, और नीचा 2 और 4 6 अंक बाद नीचे भी, ठीक ना। आपका देखिए 3 और 3 6 अंक बाद ऊपर भी, और 2 और उसके बाद कितना 4 6 अंक बाद नीचे भी, सारा दशमलव जाओ भूल कि दशमलव हो गया खत्म। अब 81 का वर्गमूल ऊपर से ले आओ, 81 का वर्गमूल कितना ले आए 9,
उसके बाद 484 का वर्गमूल कितना, 22 के स्क्वायर 484। नीचे में देखिए 64 का वर्गमूल कितना, 8। 64 का वर्गमूल कितना, 8। अब सुनो, और 625 का वर्गमूल कितना, 25 हो गया। अब आप काट लीजिए, जो भी कटना है काट दीजिए। अगर काटते हैं 2 से तो 4 बार में, और 2 से काटते हैं तो 11 बार में। ऊपर हुआ 11 नमा 99 और नीचे हुआ 25 चौके 100। 100 को हटाइएगा तो देखिए 0.99 हो जाएगा। ऑप्शन बी में आ जाएगा आपका आंसर, है ना। आइए, आज थोड़ा भूख लगा हुआ है, खाना ना खाए हैं इसलिए आवाज़ नहीं निकल रहा है, सोचे कि पहले पढ़ा लेते तब खाएंगे। यदि रूट कहता है a बराबर है √7 माइनस √5, c बराबर है इतना, तो इतना का मान कितना। दोस्तों आपसे कहा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अब बट्टा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मान, ठीक ना। तो एक काम करो, इस c के जगह है √7 माइनस √5, मान रख लेते हैं √7 माइनस √5, इसका स्क्वायर और माइनस, फिर √7 a का मान है √7 माइनस √5, इसका स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा जोड़ के, यानी √7 ये प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, √7 प्लस √5 का स्क्वायर और जोड़ √7 माइनस √5 का स्क्वायर, यही ना। आपको याद है कि जब a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर होता है तो 4ab होता है, यानी 4a अब b, इतना ऊपर वाले को लिखा जाएगा, नीचे वाले को a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर तो आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 7, बी स्क्वायर मतलब 5, ऐसे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 से 4 को 2 बार में काट दिया, ऊपर हो गया 2 गुना 7 × 35 और नीचे हो गया 5, तो ये हो गया आपका आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। 2√35/5, चलिए ऑप्शन डी। हाँ, इसको ऐसा लिख सकते थे, अगर मान लो कि ये 2 गुना √5 गुना √7 लिख सकते थे अगर चाहते तो। आप 5 को लिख सकते थे √5 गुना √5, है ना। √5 से √5 काट देते, लेकिन 2 तो ऊपर रहता, ऊपर 2 रहता है, यानी आपका हो जाता 2√7 बट्टा √5, ये वाला ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, इसमें 2 रहना चाहिए था, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल आ जाइए, क्या कहता है, 1250 संतरों को एक कक्षा की लड़कियों के समूह में बांटा जाता है। प्रत्येक लड़की को उस समूह में लड़की की संख्या के दुगना संतरे प्राप्त होते हैं। उस समूह में लड़की की संख्या क्या है, ठीक है ना। अगर लड़की की संख्या, लड़की का संख्या अगर x मान लेते हैं, लड़की का संख्या x माना, तो भैया संतरा, प्रत्येक को कितना संतरा मिलेगा जानते हैं, प्रत्येक को 2x संतरा मिलेगा। प्रत्येक को कितना मिलेगा, 2x, माने लड़की की संख्या जितना होगा उसका दुगना संतरा मिलेगा। तो गुना कर देते हैं, x गुना 2x, ठीक ना। तो टोटल संतरा हो गया, टोटल संतरा है 1250, 2 से काट दिए 625 बार में, x गुने x हुआ x स्क्वायर बराबर 625, तो x का मान आ गया 25, यानी लड़की की संख्या 25 गो है। अब प्रत्येक लड़की लेगी 2x संतरा, यानी 50 संतरा लेगी। आइए अगला, यदि a और b पूर्ण संख्या है तो a के पावर b बराबर 121 है, तो a माइनस, आपसे पूछा है a माइनस 1 के पावर b प्लस 1 का मान क्या है। आप देख रहे हैं कि a के पावर b बराबर 121 है ना, तो आपको सोचना है कितना के पावर कितना होता है जो 121 होता है। तो आपको पता है 11 के स्क्वायर होता है 121, ये छोटा सवाल ही रहेगा। a का मान 11 और b का मान हो गया 2, b के जगह 2, a के जगह 11, a के जगह 11 माइनस 1, b के जगह 2 और प्लस 1, 11 में से 1 गया तो 10 और यहाँ पावर 3 हो गया। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। 1000 बोले तो कहाँ है, ऑप्शन सी में है। आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए, यहाँ क्या करना है, देखो सब पर रूट लगा हुआ है नीचे में, अगर इस पर रूट नहीं है तो कोई बात नहीं, रूट लगा भी देंगे, 1 के वर्ग
मूल बना दे तब भी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि नीचे में जब भी रूट वाला दो संख्या आ जाए या दोनों में से किसी एक पर भी रहे तो नीचे से ऊपर बीच का साइन चेंज और नीचे में वर्गों का अंतर, परमीयकरण ऐसे करना है। नीचे से ऊपर भेज दो, बीच का साइन चेंज कर दो, √2 माइनस √1 हो गया। और नीचे में वर्गों का अंतर, दोनों के वर्ग करोगे तो रूट कट जाएगा, 2 और 1 का अंतर 1 आएगा, नहीं लिखेंगे काम चलेगा। प्लस ऊपर वाला देखो, नीचे से ऊपर जाएगा, बीच का साइन हो जाएगा चेंज, बीच का साइन चेंज तो √3 माइनस √2 हो जाएगा। और नीचे दोनों के वर्गों का अंतर 1, नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। तो ये इतना ही रहेगा। इसी तरह करते जाएंगे आगे, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो बीच का साइन 1 में जाकर ये सब गुना हो गया, ऐसे गया, 1 ऊपर है, नीचे से ऊपर गया, बीच का साइन चेंज और नीचे में वर्गों का अंतर। एक सेकेंड, तो बस नीचे में वर्गों का अंतर इसी का, तो अंतर 1 आएगा, वर्ग करके अंतर 1 आएगा। 1 नहीं लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा। अब आपको इसी तरह से करते जाइए प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज और नीचे बीच का साइन हो गया चेंज और नीचे में वर्गों का अंतर, लिखिए नहीं लिखिए काम चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए 2 1 यहाँ से शुरू हुआ था, 2 1 से फिर 3 2 चला था, तो ये 2 प्लस वाला, ये 2 माइनस वाला। दोस्तों ये आपका √1 बच गया, लेकिन ये 3 प्लस में तो 4 के साथ जो 3 आया होगा, ये वाला 4 के साथ जो 3 आया था ये तो माइनस में जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है तब बीच का साइन चेंज और नीचे में वर्गों का अंतर ऐसे हुआ था, तो ये वाला चला गया। इस तरह करते आगे आपका रहा होगा, क्या जानते हैं, 199 गया, तो 199 हुआ। इससे पीछे जैसे 4 के साथ, यहाँ देखिए 2 के साथ 1, फिर 3 के साथ ये वाला 2 वाला, फिर ये 3 लास्ट में चल गया, उससे बड़ा वाला है, यानी 100 उधर गया होगा तो 99, 100 इधर एक 99 रहा होगा और 99 जाके फिर घटा, जैसे 3 है, ये 3 फिर यहाँ जाके घटा तो इधर 99 रहा होगा, जो लास्ट में 99 गया तो इधर के 99 से ख़त्म हुआ, और ये प्लस 100 रहा, -1 रहा, प्लस 100 रहा, 100 का वर्गमूल 10 और यहाँ 1 हो गया माइनस में, आपका आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन ए, ठीक है ना। आइए अगला सवाल देखिए, इसमें कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसको एक काम करिए, ये √2 है ना, 2 का पावर 1/2 हो गया, लीजिए सिंपल बता रहे हैं, 3 का पावर 1/3 हो गया और 4 के पावर 1/4 हो गया। आपको 2 3 4 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किसका, 2 3 4 का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम 12। अच्छा ये आपका 2 रहेगा, 3 रहेगा, ये आपका 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ठीक। और आपको क्या करना है, 2 6 12 तो 6 यहाँ लिख देना है, ये 3 चौके 12 तो 4 यहाँ लिख देना है, 4 3 12 3 यहाँ लिख देना है, भिन्न के जोड़ की तरह। अब 2 के पावर 6 होता है कितना, 2 के पावर 6 64, 3 के पावर 4 कितना होता है 81, 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब आपसे पूछा है सबसे बड़ा, 64 81 64 में 81 वाला बड़ा, यानी 3 के पावर 1/3 वाला, ये वाला 3 का क्यूब रूट, यही हो गया सबसे बड़ा, ऑप्शन सी हो गया। 81 बड़ा हो गया सब में से, और ये दोनों बराबर ही हैं, ये वाला और ये वाला बराबर ही हैं, ठीक है ना। आइए तो हो गया, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और जाते पहले खाना खाते हैं, उसके बाद आगे आप लोग को और क्लास लेते हैं, ठीक ना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।